1950 का दशक भारतीय सिनेमा का वो दौर था जब मुंबई के स्टूडियोज में सपने बुने जा रहे थे। और इसी दौर में एक शांत, गंभीर और गहरी आंखों वाला नौजवान अपनी किस्मत आजमाने पहुंचा। वसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण, जिन्हें दुनिया ने गुरु दत्त के नाम से जाना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिव्या त्रिपाठी और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं बॉलीवुड गॉसिप विद दिव्या में। गुरु दत्त सिर्फ फिल्में नहीं बना रहे थे, वे पर्दे पर अपनी रूह की कश्मकश उकेर रहे थे। सिनेमा स्कोप, लाइटों और कैमरों के पीछे खड़ा ये इंसान जितना बड़ा कलाकार था, अंदर से उतना ही नाजुक और तन्हा था। उनकी शुरुआती फिल्में बाजी और आर पार ब्लॉकबस्टर रहीं, लेकिन गुरु दत्त का दिल तो उस मोड़ की तलाश में था जहां कला और जिंदगी का दर्द एक हो जाते हैं। इसी शुरुआती कामयाबी के दौरान उनकी जिंदगी में आई गीता रॉय, उस जमाने की सबसे मशहूर, बेबाक और सुरीली गायिकाओं में से एक। गीता की आवाज में जो खनक और गहराई थी, उसने गुरु दत्त के दिल को पहली ही नजर में छू लिया। दोनों की मुलाकातें बढ़ी, बातें हुई और एक बेहद रोमांटिक दौर शुरू हुआ। गीता एक बंगाली बिंदास लड़की थी, जबकि गुरु दत्त थोड़े शर्मीले और गंभीर। फिर भी दोनों का प्यार परवान चढ़ा और 1953 में दोनों ने शादी कर ली। शुरुआती दिन किसी ख्वाब की तरह हसीन थे, प्यार, संगीत, हंसी और एक खुशहाल घर। लेकिन किसे पता था कि यह खूबसूरत शुरुआत एक बेहद दर्दनाक मोड़ पर जाकर खत्म होगी। शादी के कुछ समय बाद ही गुरु दत्त का कलात्मक जुनून उन पर हावी होने लगा। वे दिन रात काम में डूबे रहते और गीता चाहती थी कि गुरु उन्हें और अपने परिवार को भी उतना ही वक्त दें। इसी बीच गुरु दत्त की जिंदगी में वहीदा रहमान की एंट्री हुई। दक्षिण भारत से ढूंढकर लाई गई सीधी सादी और बेहद प्रतिभाशाली लड़की को गुरु दत्त ने अपनी फिल्म CID और फिर प्यासा से लॉन्च किया। वहीदा गुरु दत्त की प्रेरणा बन गई। पर्दे पर दोनों की केमिस्ट्री शानदार थी, लेकिन इस पेशेवर करीबी ने गीता के दिल में शक और कड़वाहट के बीज बो दिए। गीता को लगने लगा कि गुरु उनकी अनदेखी कर रहे हैं और वहीदा को तरजीह दे रहे हैं। घर में रोज रोज के झगड़े, कड़वाहट और तनाव का माहौल बनने लगा। गीता ने तंग आकर गाना लगभग छोड़ दिया और गुरु दत्त से दूर रहने लगी। गुरु दत्त, जो दिल से अपनी पत्नी और बच्चों से बेहद प्यार करते थे, इस पारिवारिक बिखराव को संभाल ही नहीं पाए। वे अपनी ही बनाए शादीशुदा जिंदगी के मलबे के नीचे दबने लगे। तनाव इतना बढ़ गया कि गीता अपने बच्चों को लेकर गुरु दत्त का घर छोड़कर अलग रहने चली गई। गुरु दत्त का शादीशुदा जीवन बुरी तरह तबाह हो चुका था। पारिवारिक टूटन के इसी दौर में 1957 में आई उनकी शाहकार फिल्म प्यासा। फिल्म का किरदार विजय कोई और नहीं बल्कि खुद गुरु दत्त का अक्स था। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, गाते हुए जब गुरु दत्त पर्दे पर आए तो लगा जैसे वे अपनी ही बिखरी हुई जिंदगी और दुनिया के खोखलेपन पर रो रहे हों। फिल्म को बेहिसाब कामयाबी मिली, लेकिन इस सफलता ने भी गुरु दत्त के अंदर के सन्नाटे को कम नहीं किया। वे समझ चुके थे कि इस दुनिया में कामयाबी तो मिल सकती है, पर सच्चा सुकून और सच्चा प्यार मिलना बेहद मुश्किल है। इसके बाद 1959 में उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगाकर भारत की पहली सिनेमा स्कोप फिल्म कागज के फूल बनाई। यह फिल्म एक मशहूर डायरेक्टर और उसकी एक्ट्रेस की तन्हाई की कहानी थी, जो काफी हद तक उनकी अपनी जिंदगी से मिलती जुलती थी। गुरु दत्त ने इस फिल्म में अपनी आत्मा निचोड़ कर रख दी थी, लेकिन त्रासदी देखिए, जनता और समीक्षकों ने इस फिल्म को सिरे से खारिज कर दिया। फिल्म फ्लॉप हो गई। गुरु दत्त का दिल पूरी तरह टूट गया और उन्होंने कसम खा ली कि वे अब कभी अपने नाम से किसी फिल्म का निर्देशन नहीं करेंगे। कागज के फूल की तबाही के बाद गुरु दत्त अपनी पर्सनल लाइफ और करियर दोनों मोर्चों पर पूरी तरह हार चुके थे। गीता उनसे बहुत दूर जा चुकी थी। वहीदा के साथ उनका रिश्ता भी एक अजीब अनसुलझे मोड़ पर आकर खत्म हो गया था और बच्चे उनके साथ नहीं थे।
गुरुदत्त अत्यधिक शराब और नींद की गोलियों के सहारे जीने लगे। रात रात भर वे अपने पैडर रोड वाले अपार्टमेंट में अकेले भटकते रहते, सिगरेट का धुआं उड़ाते और पुरानी यादों में खोए रहते। वे इतने गहरे अवसाद में चले गए थे कि उन्होंने 2 बार आत्महत्या करने की कोशिश भी की, लेकिन हर बार बचा लिए गए। आखिरकार 10 अक्टूबर 1964 की वह काली रात आ ही गई। गुरुदत्त अपने कमरे में अकेले थे। उन्होंने गीता को फोन करके अपने बच्चों से मिलने की आखिरी जिद की, लेकिन रिश्तों में जमी कड़वाहट के कारण बात न बन सकी। अत्यधिक शराब के साथ नींद की गोलियों का जानलेवा मिक्सचर खाकर वो सो गए, एक ऐसी नींद जिससे वे फिर कभी नहीं जागे। महज 39 साल की उम्र में भारतीय सिनेमा का यह अजीम फनकार दुनिया को अलविदा कह गया। गुरुदत्त की कहानी सिर्फ एक महान डायरेक्टर की कहानी नहीं है, यह एक ऐसे इंसान की दास्तान है जो प्यार, सुकून और अपनी कला की कद्र के लिए तरसता रहा। जिस कागज़ के फूल को उनके जीते जी फ्लॉप कहा गया था, आज वही फिल्म दुनिया के सिनेमा इतिहास की सबसे महान फिल्मों में गिनी जाती है। गुरुदत्त चले गए, लेकिन उनकी बनाई फिल्में, उनकी अनकही तन्हाई और उनकी दास्तान आज भी सिनेमा के पन्नों पर अमर है। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और इसी के साथ मैं दिव्या त्रिपाठी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।